अर्जुन की क्या पहचान है? आपके सामने ये सब खड़े हो, आप अर्जुन को पहचानेंगे कैसे? जिसके पास गीता है वो कृष्ण, और जो गीता को सुनने को राजी है वो अर्जुन। दुर्योधन भी गया था कृष्ण के पास, नारायणी सेना उधर थी। तो आपके पास कोई चीज है, इससे ये नहीं साबित हो जाता कि आपके पास कृष्ण है। जब मैं कह रहा हूँ आपके पास गीता होनी चाहिए, तो मेरा अर्थ है कि गीता जो कृष्णत्व तो है उससे आपको प्रेम होना चाहिए। अगर बोध ही नहीं है गीता का, और गीता को रखे बैठे हो या उसका पाठ करते हो या उसको पूजते हो, तो उससे थोड़ी कोई लाभ होगा। शंखनाद होता है दोनों सेनाओं की ओर से, और संजय बताते हैं कि शंखनाद ने विशेषतया धृतराष्ट्र के पुत्रों के, कौरवों के हृदय में हलचल कर दी। मन उनके कंपित हो गए, हृदय विदीर्ण हो गया। ये सुनने के बाद अब आते हैं दूसरे पक्ष पर, अर्जुन की ओर क्या चल रहा है। संजय कह रहे हैं, राजन, उसके अनंतर, उसके बाद कपिध्वज अर्जुन के ध्वज पर कपि चिन्ह था। तो कपिध्वज पांडव माने अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए अवस्थित देखकर और अस्त्र संचालन करने के लिए उद्यत होकर धनुष उठाकर ऋषिकेश कृष्ण से कहा। क्या कहा अर्जुन ने? हे अच्युत, उभय सेनाओं के, उभय माने दोनों, उभय सेनाओं के मध्य में मेरा रथ स्थापित करो। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें श्री कृष्ण के कई नाम सुनने को मिलेंगे। तो केशव, ऋषिकेश, और अभी यहाँ पर कहा अच्युत। अच्युत माने जो बटा हुआ नहीं है, जो खंडित नहीं है। नामों की बड़ी महत्ता है। नाम यूं ही नहीं होते। नाम सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष की ओर संकेत करने को नहीं होता। नाम उस व्यक्ति को और नाम लेने वाले को यह स्मरण कराने के लिए भी होता है कि जिस व्यक्ति का वो नाम है वो सिर्फ व्यक्ति नहीं है। आप बैठे हैं देहधारी होकर के, सिर्फ इंगित करना है यदि, तो यह भी कहा जा सकता है कि क पर्याप्त है। या कोई अर्थहीन सी ध्वनि, अहर, जिसका कदाचित कोई अर्थ ना हो पर एक निश्चित ध्वनि है, तो उससे निश्चित हो जाएगा, पता चल जाएगा कि किसकी ओर इशारा है। लेकिन नहीं, नाम बड़ी समझ बूझ से दिए जाते हैं। बाकी नामों की तो बात बाद में है। जो सबसे प्रचलित नाम है कृष्ण,
वह भी कितना सुंदर और सांकेतिक है। कृष्ण माने वो जिसकी ओर आए बिना आप रह नहीं पाएंगे, चैन नहीं मिलेगा। ये कहना आवश्यक ही इसीलिए हो जाता है क्योंकि सदा से ज्ञात है कि वृत्तियां हमारी ऐसी ही हैं जो कृष्ण की ओर आने का करेंगी तो विरोध ही। हम ऐसे ही हैं, इसीलिए उनका नाम है कृष्ण, जिसमें कर्षण है, जिसमें एक खींच है, खींच। फिर उसी से शब्द आता है आगे आकर्षण। वो खींचते हैं। खींचने की जरूरत क्या पड़े? यदि कोई विरोधी बल ना हो, कुछ ना हो जो विरोध करता हो और आप खींचें, तो खींचना अर्थहीन हो जाएगा, हास्यास्पद। कृष्ण नाम ही इसीलिए दिया गया है क्योंकि अहम आत्मा की ओर बढ़ने का पुरजोर विरोध करता है। यद्यपि अहम की गहरी अंतिम किंतु प्रच्छन्न इच्छा भी यही होती है कि वो आत्मस्थ हो जाए। यही जो दोहरी चाल है अहंकार की, इससे संसार में सारी गतियां देखने को मिलती हैं। संसार एक शाश्वत गतिशीलता है और गति तभी हो सकती है जब एक बल को रोकने वाला दूसरा बल मौजूद हो। इन दो बलों के आपसी संयोग और संघर्ष से गति उत्पन्न होती है। आप बात समझ रहे हैं? आप एक रॉकेट को आकाश की ओर भेजना चाहते हैं, जानते हैं उसके लिए क्या आवश्यक है? उसके लिए रॉकेट में वजन होना आवश्यक है। आप कहेंगे ये कैसी बात है? जी हाँ, और वजन का अर्थ ही होता है कि रॉकेट को ऊपर उठाने वाला बल जिस दिशा में काम करेगा, वजन के कारण गुरुत्वाकर्षण उसकी विरोधी दिशा में काम करेगा। यदि शून्य भार का हो रॉकेट तो आप कैसे उसे उठा लेंगे? बताइए मुझे। कोई वस्तु है जिसका कोई भार ही नहीं, उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है क्या? और यदि भार होगा तो विरोध होगा। सारा संसार इसी तरह दो परस्पर विरोधी ताकतों के आपसी नृत्य से परिणीत होता है। इसको आप डायलेक्टिक्स बोल सकते हैं। आप चल रहे हो जमीन पर, आप चल नहीं सकते यदि घर्षण ना हो। आप आगे बढ़ पाएं इसके लिए आवश्यक है कि आपको पीछे धकेलने वाली एक ताकत मौजूद हो, और यदि पीछे धकेलने वाली ताकत शून्य हो जाए तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप वहीं पर गिर जाएंगे। ये जो दो ताकतें हैं, ये मूलतः आत्मा और अहंकार की ही प्रतिनिधि हैं, क्योंकि मूल विरोध वहीं पर है।
और उसी मूल विरोध से संसार उत्पन्न हुआ है। अहंकार